धन्यवाद। शंकरो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हि येषां लुप्तपिंडोदक क्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पितर लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। शब्दार्थ को एक बार फिर से अन्वेषण कर रहे हैं। शंकरः नरकाय एव, ऐसे शंकर जो वर्ण, वो शंकर की बात नहीं करें, शंकर। शंकर का मतलब है अवांछित बच्चे। अवांछित बच्चे मतलब जिनकी उत्पत्ति दूषित चेतना से, संस्कारों के बिना होती है। तो आजकल आप देखते हैं कि पैदाइशी टेररिस्ट बच्चे पैदा होते, बचपन से ही उनके अंदर इस तरह की विचारधारा है, इस तरह की चेतना है, तोड़ फोड़ करने में बहुत रुचि रखें, कुछ भी मिलेगा उसको तोड़ दें। तो अवांछित संतानें उत्पन्न होती। शंकरो नरकाय एव कुलज्ञानाम कुलस्य च। नरकाय मतलब नारकीय जीवन के लिए ऐसे जो बच्चे होते हैं, निश्चय ही कुल ज्ञानाम, कुल का वध करने वालों के लिए, कुलस्य च, कुल के, कुल का वध करने वाले, कुल ज्ञानाम है। पतंती पितर हुई येषाम, ऐसे लोग के पितर भी तो गिर जाते। क्यों? क्योंकि उनके लिए जो पिंडोदक क्रिया इत्यादि होती है वो सब नहीं होती, तो वो नरकगामी ही रहते हैं। तो ये जो पिंडोदक क्रिया है ये क्या है? ये एक तरीका है जिस तरह से किसी ऐसे जीवात्मा को जो कि पितर लोक में है, नरक जाने को है, ऐसे जीव को हम कुछ कर्मफल प्रदान करते हैं। उस कर्मफल से, कुछ कर्म से उसकी उन्नति होती है। जैसे कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर भक्तों को भोजन कराता है और उस कर्म फल को विधि से अपने पिताजी को अर्पित करता है या अपने किसी संबंधी को जो शरीर छोड़ चुके हैं उनको अर्पित करता है, तो वो जहां कहीं भी होते हैं वहां से वो उनको ऊंचे लोकों में भेज दिया जाता है। और यदि कहीं किसी वैष्णव की कृपा या भगवान के नाम संकीर्तन की का प्रभाव इत्यादि ये अगर अर्पित किया जाए तो वो जीव तुरंत ही फिर वैकुंठ जाने को भी योग्य हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि पिंडोदक क्रिया इत्यादि अब आजकल लोग नहीं करते, आजकल शॉर्ट फॉर्म वाला सिस्टम चल गया है, पर पिंडदान करना बड़ा जरूरी है। जो गृहस्थ आश्रम में है उनको ये बहुत आवश्यक है, लेकिन जो ब्रह्मचारी या सन्यासी हैं उनके लिए इन चीजों को करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी इस्कॉन में करते हैं, लेकिन आवश्यकता नहीं है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में ये श्लोक आता है जिसमें वो कहते हैं कि कि जो व्यक्ति अपने पूरे जीवन को भगवान के लिए समर्पित कर देता है और उसी प्रकार का जीवन जी बीता है। ब्रह्मचारी का मतलब ये है, एक तो ये मतलब है कि ब्रह्म का आचरण करने वाला, दिन भर ब्रह्म के संसर्ग में रहने वाला। ये नहीं कि केवल ब्रह्मचर्य ले लिया है लेकिन बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, तो ये नहीं। दिन भर ब्रह्म के संसर्ग में रहने वाले जो हैं, या विवाह नहीं किया, कह तो रहे हैं कि हम ब्रह्म जीवन को समर्पित कर दिए, लेकिन
दिन भर शराब पीते हैं, शादी बस नहीं किए पर शराब पी रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। तो हमारे सुंदर गोपाल प्रभु कहते हैं, ईटिंग मीटिंग ईटिंग स्लीपिंग डिफेंडिंग एंड ईटिंग स्लीपिंग एंड समहाउ डिफेंडिंग फ्रॉम मीटिंग। दिस इज नॉट ब्रह्मचार्य आश्रम। लेकिन जो लोग इस तरह से भगवान को जीवन समर्पित कर देते हैं, तो श्रीमद् भागवतम में ये श्लोक आता है, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किं करो नायम ऋणी च राजन। क्या कह रहे हैं? सर्वात्मनाया शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तुम। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय का ये 41वां श्लोक, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन। इसके अनुवाद में कह रहे हैं, हे राजन, जिसने सभी भौतिक कर्तव्यों का त्याग करके सभी को आश्रय देने वाले मुकुंद के चरण कमलों की पूर्ण शरण ग्रहण कर ली है। तो पूर्ण शरण ग्रहण करने का मतलब क्या है? जो व्यक्ति 6 चीजें करता है वो पूर्ण शरण ग्रहण कर चुका है। एक तो स्वयं हमेशा विनम्र रहता है। दूसरा दैन्य, आत्मनिवेदन, कोई भी चीज रिजर्व नहीं रखता कि ये मेरा है ये कृष्ण का, ऐसा नहीं। जो भी मेरे पास है सब कृष्ण का, और भक्तों के माध्यम से भक्तों का, कृष्ण का है। तो जो व्यक्ति पूर्ण समर्पण करता है उसका लक्षण यह है कि वो हमेशा दीन भाव बनाए रखता है। सबसे पहली चीज आत्मनिवेदन का मतलब, देर इज नो रिजर्वेशन इन सर्विस ऑफ कृष्णा। भगवान की सेवा के लिए मेरे पास जो कुछ भी है वो सब समर्पित है। जो भी उनके प्रतिनिधि कहते हैं उसको मैं सहर्ष स्वीकार करके सब कुछ उनको समर्पित करने को तैयार। उसके बाद मेरा जो भरण पोषण है वो कौन करेगा? वो ठाकुर जी कृष्ण करेंगे, ऐसा जो व्यक्ति सोचता है। और मेरी रक्षा कौन करेगा? जब कुछ समस्या हुई तो कृष्ण करेंगे। फिर उसके बाद चौथी, पांचवी चीज, तो मैंने 4 चीजें बताई, दैन्य, आत्मनिवेदन, गोप तृप्त्वे वर्ण, और अवश्य रक्षवे कृष्ण यही विश्वास पालन। तो ये विश्वास होना, ये 4 चीजें। इसके बाद पांचवी चीज, भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार। तो भक्ति के अनुकूल ही कार्यों को स्वीकार करना, और भक्ति के प्रतिकूल जो कुछ भी है उसका भाव भी मन में आए तो रिजेक्ट करना। अब कोई पूछ सकता है कि प्रभु जी ये भक्ति क्या है? भक्ति का मतलब यह है किसी भक्त का भक्त बनना। भक्ति का मतलब यह है किसी भक्त के मार्गदर्शन में, उनके आदेशानुसार, उनके प्रतिनिधि के आदेशानुसार भक्ति के कार्यों को करना। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदन।
अब शुद्ध भक्ति क्या है? शुद्ध भक्ति यही है कि किसी भक्त के मार्गदर्शन में उनके प्रतिनिधि के आदेशानुसार इन्हीं क्रियाओं को भाव और प्रेम के साथ करना। भक्ति का की परिभाषा है सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। जो नए भक्त होते हैं उनके लिए भक्ति की परिभाषा है इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी कृष्ण की सेवा में लगा। लेकिन जो उच्च स्तर पे भक्त हैं, उत्तम अधिकारी भक्त का लक्षण क्या है? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्यमा। तो शुरू शुरू में तो बस इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया आपने, तो वही भक्ति हो गई। जो भी भक्तों ने आदेश किया उसके अनुसार, अपने मन से नहीं। अपने मन से दिखने वाली भक्ति भी भक्ति नहीं होती, क्योंकि वो प्रामाणिक प्रतिनिधि के द्वारा दी नहीं गई रहती। इस वजह से उसमें अपनी इच्छा को पूरा करने का बहुत सारा स्कोप होता है। जैसे एक भक्त ने कहा कि प्रभु जी मैं एक कॉलेज में प्रचार करना चाहता हूँ। मैंने बोला ठीक है। बोले, कौन सा कैसा कॉलेज है? बोलते ऐसा कॉलेज है प्रभु जी, वो एकदम बहुत बढ़िया कॉलेज है, कोई भी उसमें आ सकता है, कोई भी उसमें जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है ऐसे कॉलेज में प्रचार करने के लिए। मैं बोला ये तो बहुत अच्छा कॉलेज है, आप हैदराबाद की बात है, तो आप तो बहुत अच्छा कॉलेज आपने खोजा, करो प्रचार। तो बोलते बस एक ही प्रॉब्लम है प्रभु जी, वो गर्ल्स कॉलेज है। मैं बोला फिर उसमें नहीं करना है प्रचार। एक बार मैं और तोशन निमाई प्रभु गए सिम्बायोसिस कॉलेज में प्रचार करने के लिए। तो राधेश्याम प्रभु ने हम गए, तो वहां गए, वहां कॉलेज के एंट्री पे ही स्विमिंग पूल था और वो को एजुकेशनल टाइप का था, तो सभी लोग आकर के उसमें स्नान कर रहे थे। हमने राधेश्याम प्रभु को बताया, राधेश्याम प्रभु बोलते हैं कि बंद कर दो प्रीचिंग, मत करो। क्योंकि हमारे वरिष्ठ हम जानते हैं कि किस प्रकार की सेवा से हम सेफ रहेंगे, इसीलिए मार्गदर्शन में दी हुई सेवाओं को करना चाहिए, ना कि अपने मन से जो हमें सेवा मिले वो करना चाहिए। क्योंकि इसमें दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण, एक तो ये मार्गदर्शन वाली सेवा हमें सेफ रखने के लिए मार्गदर्शन मिलता है, हम सेफ रहेंगे उस सेवा से, और साथ में भगवान की वास्तविक इच्छा उस प्रतिनिधि को ही पता है, हमको नहीं पता है। मान लीजिए हम गए वहां पे कुचिपुड़ी डांस करने लगे, अरे डिस्को डांस करने लगे, लेकिन भगवान को भरतनाट्यम पसंद है, तो इसीलिए यहाँ पर ये बता रहे हैं कि भक्ति के अनुकूल मतलब अपने जो आध्यात्मिक गुरु हैं, आध्यात्मिक अथॉरिटी हैं जो हमको गाइड कर रहे हैं, या फिर जो अधिकारी हैं, उनके मार्ग, उनके आदेश, उनके अनुकूल अगर जो कुछ भी है तो वो ठीक है। भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल वर्जन अंगीकार। भक्ति प्रतिकूल भाव भी आए तो उनके अनुकूल नहीं है तो हमको नहीं करना है। उनके प्रतिकूल है, भाव भी अगर आ रहा है, कोई बात शुरू भी कर रहा है तो वहां पे नहीं अटेंड करना, वहां पे जाना नहीं, वहां पे कुछ भी नहीं करना। भक्ति के प्रतिकूल अगर कुछ भाव भी आ रहा है, भक्ति का मतलब, तो इस तरह से हम बनेंगे एक भक्त के भक्त। जो मेरा भक्त होता है, भगवान कहते हैं वो मेरा भक्त नहीं है, जो किसी भक्त का भक्त है वो ही वास्तव में मेरा भक्त। क्योंकि मेरी भक्ति करने वाले तो विग्रह देखेंगे, कुछ तो भगवान तो कहेंगे नहीं, क्योंकि हम तो इतने शुद्ध नहीं कि भगवान हमसे बात कर सके, तो वो अपने मन से कुछ बनाएंगे कि नहीं ये कर लेते हैं या ये ठीक है। लेकिन अगर कोई भक्त होगा तो वो चेक करेगा, अरे मैंने तुमसे दूध मंगाया था, तुम ये क्या लेके आ रहे हो, पानी? तो वो तो चेक करेगा। इसीलिए किसी भक्त के आदेशानुसार जब हम कोई सेवा करते हैं तो वो शुद्ध भक्ति होने का एश्योरेंस वो भक्त कर लेता है।
इसीलिए छोटा हरिदास को आप देखेंगे चैतन्य महाप्रभु ने रिजेक्ट किया, लेकिन काला कृष्णदास जो कि बट्टाहारी स्त्रियों के पास चले गए थे, क्योंकि वो नित्यानंद प्रभु के आश्रय में थे, इसलिए नित्यानंद प्रभु को उन्होंने सौंप दिया चैतन्य महाप्रभु ने, और कहा कि इसको ठीक करो। तो जब कोई भक्त रिक्वेस्ट करता है, इसीलिए एक गौड़ीय वैष्णव की हृदय की अभिलाषा क्या है? एक गौड़ीय वैष्णव के हृदय की अभिलाषा ये है कि सेवा मिले। और एक गौड़ीय वैष्णव को सबसे बड़ा क्या मिल सकता है? सबसे बड़ा क्या मिल सकता है? किसी भक्त की प्रार्थना। कोई भक्त अपने हृदय से प्रसन्न होकर के हमारे लिए प्रार्थना करे कि हे कृष्ण, प्लीज, तो कृपया कीजिए, कृपा करके इस भक्त को अपने धाम में ले लीजिए, ये बहुत योग्य है। तो यदि कोई भक्त हमारे लिए प्रार्थना करता है हृदय से, ये सबसे बड़ी चीज है जो कि एक भक्त गौड़ीय वैष्णव प्राप्त कर सकता है। इसीलिए टू सर्व मीन्स टू प्लीज, टू लव मीन्स टू सर्व, टू सर्व मीन्स टू प्लीज। यदि हम प्रेम करते हैं किसी से, कहते हैं कि मेरे अंदर हृदय में प्रेम तो बहुत है, बहुत प्रेम है मेरे हृदय में, लेकिन मैं सेवा नहीं करूंगा, तो ये ढोंग होगा। लेकिन यदि कोई सेवा करता है और उसके बाद कहता है कि उससे वो व्यक्ति प्रसन्न नहीं हुआ, तो फिर उस सेवा का कोई लाभ नहीं हुआ। इसीलिए टू सर्व मीन्स टू प्लीज एंड टू लव मीन्स टू सर्व। तो यहां पर कह रहे हैं कि हे राजन, जिसने सभी भौतिक कर्तव्यों का परित्याग कर दिया है और सभी को आश्रय देने वाले मुकुंद के चरण कमलों की पूर्ण आश्रय ले ली है, वह देवताओं, महर्षियों, सामान्य जीवों, ये ब्रह्मचारियों और सन्यासियों के लिए बोल रहे हैं, महर्षियों, हाँ ये केवल सन्यासियों और ब्रह्मचारियों के लिए नहीं, कोई गृहस्थ भी ऐसा हो सकता है कि वो इस प्रकार का समर्पण करे। पर क्योंकि अधिकतर ऐसा होता है कि कुछ चीजें रिजर्व रखनी पड़ती हैं, पूरा समर्पित नहीं कर पाते हैं। पर इसमें कोई कठिनाई नहीं है, ऐसा नहीं कि कुछ घाटा हो जाएगा या जीवन नहीं जी पाएंगे, अरे बच्चों का स्कूल, सब कुछ हो जाएगा। समर्पण करने से सब कुछ होता है। जैसे हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी, भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर के भी एक शिष्य थे, वो भी, बहुत सारे ऐसे लोग थे। इनफैक्ट दिल्ली मंदिर में अभी भी एक दो भक्त हैं जो कि इस तरह का जीवन जीते हैं, पूर्ण समर्पण का। तो परिभाषा को देखते हुए हमको उस तरह का करने का प्रयास तो करना चाहिए। वह देवताओं, महर्षियों, सामान्य जीवों, संबंधियों, मित्रों, मनुष्यों, या यहाँ तक कि अपने दिवंगत पूर्वजों का भी ऋणी नहीं होता, क्योंकि ऐसे सभी जीव भगवान के ही अंश हैं। इसीलिए जो भगवान की सेवा में समर्पित हो गया है, उसे ऐसे व्यक्तियों की अलग से सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। तो जो पूरी तरह से केवल और केवल भगवान की सेवा कर रहा है, तो ये सारे लोगों की जो ऋण होता है उससे वो ऋण हो जाता है। किससे? पिता के ऋण, माता के ऋण, देवताओं के ऋण, महर्षियों के ऋण, सामान्य रिश्तेदारों के भी ऋण, बुआओं चाचाओं, इनके भी ऋण होते हैं, सारे संबंधियों के ऋण, मित्रों के ऋण, सारे मनुष्यों के भी ऋण, ऋषियों के ऋण, सारे दिवंगत पूर्वजों के भी ऋण, पितृ ऋण, सारे ऋणों से वो मुक्त हो जाता है जो भगवान मुकुंद की पूरी तरह से शरण ग्रहण कर लेता है। तो ये ऋणों के बारे में भी थोड़ा मैं बताता हूं। अब ये क्या क्या ऋण होते हैं?
अलग अलग के ऋणों के बारे में सनातन धर्म में अलग अलग प्रकार के कार्य बताए गए। तो जो लोग नोट करना चाहते हैं वो नोट कर सकते हैं कौन कौन से ऋण होते हैं। सबसे पहला है देव ऋण। मुख्य ऋणों के बारे में बता रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे ऋण होते हैं, जो गृहस्थ आश्रम में है उनको ये कर्तव्य करने होते हैं, लेकिन अगर कोई भगवान को पूरी तरह से, गृहस्थ आश्रम में भी अगर कोई पूरी तरह से भगवान को समर्पित करता है, हमेशा दीनता का भाव रखता है, अब कोई रिजर्वेशन नहीं रखता कि अरे ये टेबल मेरी है, नहीं नहीं, भगवान की सेवा के लिए चाहिए, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, क्या है सब ले जाओ, सब ले जाओ, पहले कृष्ण मैं बाद में। और अगर कोई रखता है कि तो अपना निर्वाह की चिंता नहीं करता है, खाई बे परी बे चिंता ना करे वैष्णव, इस प्रकार के। तो देव ऋण क्या है? देव ऋण, तो देव ऋण कह रहे हैं कि हम जो हवा में सांस ले रहे हैं, पाचन शक्ति, नींद, विकास, प्रकाश इत्यादि सब कुछ देवताओं ने व्यवस्था करके रखी हुई है, जिसके वजह से ये अरेंजमेंट करने वाले जो लोग हैं उनके प्रति हमारा ऋण होता है। तो देव ऋण का जो मुख्य चीज, जो किस तरह से ये देव ऋण जो है से हम मुक्त होते हैं, तो वो कह रहे हैं कि जब हम निस्वार्थ सेवा करते हैं, निस्वार्थ सेवा से फिर पितृ ऋण, पितृ ऋण, ऋण वो होता है, हम अपने पूर्वजों के ऋणी हैं कि उनके वंश में हम आए। तो इस वजह से जो देव ऋण को पूर्ति करने का क्या तरीका है? कृतज्ञता की भावना रखना और त्याग की भावना से अ, विश्व की भलाई के लिए निस्वार्थ भाव से काम करना। इससे फिर क्या होता है, देव ऋण से आप मुक्त हो जाते हैं। पितृ ऋण से कोई व्यक्ति कैसे मुक्त होता है? संतान उत्पत्ति करके कोई व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। हम्म? तो वो व्यक्ति, वो जो संतान हो, वो भक्त होनी चाहिए ताकि वो अ, और पिंडोदक क्रिया इत्यादि वो सब करेंगे, है ना? नहीं, फिर ऋषि ऋण, ऋषियों का जो ऋण है, बहुत सारे ऋषियों ने जो संचित ज्ञान दिया है, जिन्होंने जो सिस्टम बनाया है, जैसे कि उन्होंने एक सिस्टम बना दिया कि इस तरह से नींद लेना चाहिए, कुछ नियम बना दिए आयुर्वेद इत्यादि, जिसके आधार पर तो बहुत सारे ऋषियों के अनुसंधान का फल है कि आज हम ये जीवन जी पा रहे हैं। हम जब पैदा हुए तो टेबल चेयर ये सब इस तरह से बैठना, इस तरह से रहना, ये सारा ऋषियों का एक सिस्टम बनाया हुआ है। पारिवारिक मूल्य होने चाहिए, अच्छा पत्नी को पति की सेवा करनी चाहिए, और बेटों को अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए। तो ये ऋषियों का एक सिस्टम बनाया हुआ है। इसलिए सामाजिक सामंजस्य और सत्य के प्रति ये जो सिस्टम बनाने वाले जो ऋषि हैं, इनके प्रति हम ऋणी हैं।
तो जब हम प्रचार करते हैं, जो व्यक्ति प्रचार करते हैं और तब हम इस ऋण से जो है मुक्त हो जाते हैं। और प्रचार में सहयोग करके और ऋषियों का और ज्ञानवान लोगों का सम्मान करके भी हम इस ऋण से मुक्त होते हैं। भूत ऋण, ये भूत ऋण भी होता है। और वो क्या है? वो ये है कि सारे जो पेड़ पौधे इत्यादि, जैसे कि भाई आम आपने खाया, लेकिन आम बहुत पहले से विद्यमान था और वो पेड़ उग रहा है और बार बार आ रहा है, तो आपके जन्म होने पर वो आम का बीज का पेड़ उगा और उस आम को आपने खाया। अगर शुरू से ही बीज और पौधे ना उगे होते तो आज आपको तो आम मिलता नहीं। तो इसीलिए भूत ऋण भी सारे जीवों का ऋण है हमारे प्रति। जैसे कि कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं, बहुत सारे जानवर है जो उनको खा लेते हैं। इस तरह से हमें जो जैसे नेवले होते हैं वो सांप को खा लेते हैं। तो बहुत सारे जीवों का हमारे ऊपर ऋण होता है। तो दान करने से, एक और चीज ये बताते हैं कि दान करने से इस प्रकार का ऋण जो है पूरा होता है। और ऋषि ऋण एक और चीज से पूरा होता है, वो है ब्रह्मचर्य का। जब कोई व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में भी रह करके पालन करता है, या ब्रह्मचारी हैं उनको तो पालन करना ही चाहिए, इससे भी देव ऋण, देव ऋण जो है वो पूरा होता है। और ऋषि ऋण ज्ञान का अनुसंधान करने से भी पूरा होता है, शास्त्रों का अध्ययन करने से और उसका प्रचार प्रसार करने में सहयोग देने से भी होता है। तो गृहस्थ आश्रम में 5 महायज्ञ बताए गए हैं। हम्म, ये 5 यज्ञों को करके ये जो है पूरे किए जाते हैं। तो ये जो यज्ञ हैं ये इन्हीं ऋणों पर आधारित होते हैं। तो ये मैंने एक क्लैरिफिकेशन बताया है। अब अब इन ऋणों को नहीं पूरा करने पर क्या होता है? जैसे मान लीजिए मातृ ऋण अगर कोई पूरा नहीं करता है, तो मातृ ऋण वाला व्यक्ति, उसको क्या होता है, उसको कुछ रोग कष्ट होते हैं। और जैसे पढ़ाई लिखाई है उसमें भी उसको थोड़ा प्रॉब्लम होती है। और पितृ पितृ ऋण का जैसे मैंने बताया आपको, अगर कोई व्यक्ति मान लो नहीं पालन करता है इसका, पितृ ऋण का, तो क्या होता है? तो ये कहते हैं कि एक स्ट्रगल होती है 48 साल तक, और उसके बाद फिर व्यक्ति का जो अनएथिकल चीजों में वो इन्वॉल्व हो जाता है। गरीबी होती है, पितृ ऋण से गरीबी भी होती है। ऐसे और भी ऋण बताए गए हैं बहुत सारे, है ना। देव ऋण जो है, इसको कुदरती ऋण भी, कुदरती ऋण भी कहते हैं। तो कान इत्यादि में या फिर कुत्ते काट लेना, ये जो इस तरह के अकस्मात ये होना, ये भी जो है इसका लक्षण है। यानी हाँ, ये हमको इसमें भक्ति करने से ये सब ऋण पूरे हो जाते। तो राजा किंगडम जो ऋषि थे, उन्होंने राजा पांडु को
मुख्यतः 3 ऋण के बारे में बताया था, और उन्होंने ये बताया था कि देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, इसका तो कम से कम आपको निराकरण करना चाहिए। वो है एक और ऋण भी बताया, मातृ ऋण बताया। तो देव ऋण का मैंने आपको बताया कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से कोई व्यक्ति देव ऋण से मुक्त होता है, और दान इत्यादि करने से, निस्वार्थ सेवा करने से देव ऋण से मुक्त होता है। ऋषियों के ऋण से मुक्त होता है जब कोई व्यक्ति प्रचार करता है और प्रचार के कार्यों में सहयोग करता है, उसे ऋषि ऋण से कोई व्यक्ति मुक्त होता है। पितृ ऋण से मैंने आपको बताया संतान उत्पत्ति करना और पिंडों तक क्रिया इत्यादि ये करने से वो इससे मुक्त होता है। तो ये मैंने कुछ इसलिए ऋण वगैरह के बारे में बता दिया था। हमें कभी डिस्कस होता नहीं ये सब, ज्यादातर लोग जानते नहीं है फिर। ठीक है, देव ऋण, मातृ ऋण इत्यादि। हरे कृष्णा प्रभु जी, शाश्वत दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा धन्यवाद। प्रभु जी, जैसे हम किसी के हिस्से का कुछ पैसा नहीं दे पाते हैं, हाँ। कभी 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 ऐसा होता है कि कुछ लोग जानकर या तो अपने हिस्से का पैसा किसी को दे देते हैं। हम्म। जैसे कि रिसेंटली अभी 2 साल पहले का उदाहरण है, 2-3 साल पहले का। हम्म। हम्म। मेरा ओवरऑल ईयरली जो इंसेंटिव है वो करीब 3.5 लाख रुपए बन रहा था प्रभु जी। हम्म। ड्यू टू पार्सलिटी के चलते उसमें से 1 लाख रुपीज किसी और को दे दिया गया उसमें। हम्म। या फिर हम किसी और के हिस्से का पैसा अपने पास रख लेते और उसको नहीं देते। तो ये ऋण में नहीं आएगा, ये तो कर्म फल में आएगा ना, जो जिसके साथ कुछ माँ गृदः कस्य धनम, ये ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता माँ गृदः कस्य धनम। जब कोई व्यक्ति इस प्रकार का कार्य, तो कर्म फल का सिद्धांत है, तो उसमें आएगा ये, इसमें ऋणों में तो नहीं आएगा। तो है ना, ये होता है। लेकिन जैसे मान लीजिए उन्होंने, कंपनी वालों ने आपका नहीं दिया, यही तो हुआ है ना, हाँ प्रभु जी। कंपनी वालों ने नहीं दिया, हाँ, तो वो उसका फल। तो मैं अभी ये ऋणों के बारे में इसको मैं थोड़ा सा पूरा कर लेता हूँ, है ना प्रभु जी, ओके जो ओके और ओके। डिस्कस करते हैं ना। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि एक कुछ और ऋण भी हैं, जैसे कि नारी ऋण। नारी ऋण ये कहता है कि मनुष्य जाति पर नारी का ये ऋण है कि वो संतान को धारण करती है। ये बहुत बड़ा ऋण है, क्योंकि 9 महीने तक अपने गर्भ में रखती है नारी, जो ये एक एक्स्ट्रा काम है जो कि सब लोग करते हैं। सब लोग सब काम करते हैं, सामाजिक संरचना को चलाने के लिए पुरुष काम करते हैं, स्त्रियां काम करती हैं, सब लोग काम करते हैं, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा काम है जो कि कोई और नहीं करता, गर्भ धारण केवल नारी करती। तो इसलिए मनुष्य जाति पूरी की पूरी नारियों के प्रति कृतज्ञ है। लेकिन ये कैसे ऋण जो है पूरा होता है, स्त्रियों का आदर और उनको मदद करने से और आदर करने से। इसीलिए वृद्ध लोगों की मदद करना, बच्चों की मदद करना, ब्राह्मणों साधुओं की मदद करना और स्त्रियों की मदद करना, ये 4 लोगों की मदद करने में और आदर करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। एक तरह से ऋण पूरा कर रहे हैं, और ये 4 लोगों के ऊपर कभी भी कुछ गलत नहीं करना चाहिए। पुराने समय में ऐसा होता था, यदि कोई नारी है वो कुछ भी गलत अगर करती थी, तो भी उसके ऊपर कुछ
अटैक करना या उसको कुछ मारना, ये क्या नाम है, वो करना, ये जो है नीति युक्त नहीं समझा जाता था। हम्म। तो उनका आदर करके और उनको चीजों में मदद करके हम नारी ऋण से, तो ये एक्स्ट्रा है, ये किंडम मुनि ने पांडु महाराज को नहीं बताया, लेकिन ये और शास्त्रों में जो है ब्राह्मण शाक्वत एक शास्त्र है, उसमें बताया गया है, तो नारी ऋण के बारे में। फिर एक है नर ऋण या मनुष्य ऋण, है ना। वो कैसे पूरा होता है? वो दूसरों को आदर पूर्वक और उनके अभाव में आदर पूर्वक उनके बारे में बात करके, आदर से उनको करके और निस्वार्थ सेवा करके ये ऋण पूरा होता है। भूत ऋण भी एक है, मैंने बताया आपको, यज्ञ इत्यादि करके और दान करके हम इसको पूरा करते हैं। ठीक है, तो मैंने ऋणों के बारे में थोड़ा, ये कभी चर्चा नहीं होती इसलिए थोड़ा सा मैंने पितृ ऋण, मातृ ऋण इत्यादि सबके बारे में बताया थोड़ा। जो श्लोक था हमारा उसको थोड़ा सा मैं पढ़ लेता हूँ, एक्चुअली समय तो हो गया है लेकिन मैं इसको पढ़ रहा हूँ। संकरो नरकायैव कुलग्नानां कुलस्य च पितन्ति पितरो हि येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के, आप ये सोच रहे होंगे कि प्रभु जी इतना ऋण ऋण बता रहे हैं प्रभु जी, तो हम एक सिस्टम में है भैया। आप क्या समझ रहे हैं बस हम पैदा हुए, सब्जी वाले से सब्जी खरीद करके हम खा लिए, बस इतना ही जीवन? इतना नहीं जीवन है, बहुत बड़ा सिस्टम है जिसमें आप एक पार्ट है। पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, इतने सारे ग्रह चल रहे हैं, सूर्य हैं, वो सारी चीजें चल रही हैं तब हम जीवित, इसलिए इतने सारे ऋण हैं। एक बहुत बड़ा सिस्टम है जो कि मेंटेन किया जा रहा है, तब हम यहाँ पे ढोकला खा करके कह रहे हैं कि अच्छा था ढोकला, थोड़ा मीठा और होना चाहिए। ये जो चटखारे लेकर के चाट खा ले रहे हैं, ये चाट खाने के लिए बहुत बड़ा सिस्टम है, जिसने गेहूं का सिस्टम आया, पहले तो गेहूं होना चाहिए, तब जाकर के उसके मैदा बनेगा, फिर गोलगप्पे बनेंगे। ये जो ऐसे चटखारे लेके गोलगप्पे खा ले रहे हैं, बहुत बड़ा सिस्टम है गोलगप्पे बनाने के लिए, ब्रह्मा जी तक इन्वॉल्व हैं। हम सोचते हैं कि हमने गोलगप्पे बनाए। हमने नहीं गोलगप्पे बनाए, बहुत बहुत बड़ा सिस्टम है, तब जा करके गोलगप्पे हम खा पा रहे। अनाज के देवता इंद्र चंद्र इत्यादि सब इन्वॉल्व है, तब जाकर के वो गेहूं से अनाज, जो अनाज उत्पन्न होता है उससे फिर मैदा होता है, फिर आप गोलगप्पे खा पा रहे। तो दैट इज वाई वी आर इंटरप्टेड टू, तभी तो हमको देखने कुछ भी हो रहा है हमको पता ही नहीं है, क्योंकि हम कभी पढ़ते ही नहीं। कोई बताता भी नहीं हमको कि ये सब करना है। तो यहाँ पे कह रहे हैं सकाम कर्म के विविध विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल और पिंडदान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितरगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार हो जाता है। पितरों को इस प्रकार इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है, और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें यह अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। श्रीमद् भागवतम 11:5-41 में कहा गया है, देवर्षि भूतात्मनाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन
सर्वात्मना या शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तुम। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पद पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों तथा पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 41वें श्लोक की विवेचना की। इसके आगे की चर्चा हम कल करेंगे। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है तो एक दो प्रश्न हम ले सकते हैं, नहीं तो हम इसको आगे क्लोज करेंगे। हरे आपके मन कृष्ण में कोई प्रभु जी। प्रश्न? हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी। अनुसार। यस दंडवत मैम। प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। प्रभु जी, like I used to work for the for the old age home. So at that time I used to get very much disturbed, and the peace of mind was not at all, like it got distracted so much. So you are saying you have to serve the elderly peoples and all that one, but that is not applicable in the household life. People, they don't even care about the old senior citizens. So and after seeing there's so much, they'll be in the pathetic condition that my mind used to get disturbed, so I left that. So why they don't serve them at home, but they'll be serving to the old age people at the old age home. So why like that, why that अब इस intelligence is समय not पे, given to them? आज के समय पे आप कोई भी कार्य कीजिए, क्योंकि आप भक्त बन गए हैं, तो ये तो उसमें लिखा हुआ था, तो उस बुक को मैंने पढ़ दिया। लेकिन आपको हर एक कार्य को करना है कृष्ण भावना भावित होकर के। जैसे मान लीजिए किसी की भी सेवा कर रहे हैं, वृद्धों की सेवा कर रहे हैं, तो उनको प्रसाद खिलाना है, या फिर उनको भगवान के नाम के बारे में बताना है, प्रचार करना है, इस प्रकार से सेवा करनी। लोग अगर नहीं कर रहे हैं तो उस पर ज्यादा चिंता होने का हमको नहीं है, क्योंकि हम अगर कुछ कर सकते हैं तो करना चाहिए। ज्यादा झूठ मूठ में चिंता नहीं करनी चाहिए। एक बार मेरे पास फोन एक कहीं पे मैंने देखा था, तो वो कहते कि क्या क्या आप डायबिटीज से परेशान हैं? तो बोलते हैं हाँ मैं डायबिटीज से परेशान। तो बोले कितना परेशान है? तो बोले मैं बहुत परेशान हूँ डायबिटीज से। तो बोले कि अच्छा, तो आप हाँ, अब वो क्या कितना है आपका शुगर लेवल? तो वो बोले मुझे डायबिटीज नहीं है, मैं बस संसार में जो डायबिटीज है उससे मैं परेशान। समझ रहे? संसार का सुधार कार्य में हम नहीं लग पाएंगे। जो हमको दिया गया है, अगर अधिकार से अधिक हम सुधार कार्य करेंगे, हमें ही दिक्कत, हमें ही दिक्कत होगी। वो मानेंगे नहीं बात। पहली बात, हमारी उतनी वैल्यू नहीं करते, तो हम झूठ मूठ में स्पेशल वो बनने से हमको घाटा होगा। इसलिए आप जैसे मान लीजिए ओल्ड एज होम में सेवा कर रहे थे या कुछ कर रहे थे, उनके दोष आप देख रहे थे, लोग छोड़ देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो हम सबको सुधार करने का अगर कुछ स्टेप उठा सकते हैं, अब आप कुछ कर सकते हैं, तो केवल चिल्लाने से नहीं होगा। उसके लिए प्रॉपर लीगल सिस्टम बनाइए, कुछ कीजिए। ये अगर हम कर सकते हैं तो ठीक। अगर हम कुछ कर नहीं सकते तो फिर हम समझ रहे, एक होता है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और एक सर्कल ऑफ कंसर्न। वी शुड बी कंसर्न्ड ओनली फॉर दोज थिंग्स विच इज इन आवर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, जिसको हम प्रभावित कर सकते हैं। वही चीजों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहना चाहिए। हम उन चीजों के लिए परेशान है, संसार में डायबिटीज हो रहा है, तो भाई आप ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। हम अपने डायबिटीज का ध्यान रखें, नहीं। तो आप समझ पा रहे हैं मध्य? तो अभी के लिए तो ये कर सकते हैं कि लोग बहुत गलत करते हैं, बात सही है। हम जो स्टेप उठा सकते हैं, अब तो क्योंकि हम भक्त बन गए हैं, तो हमको कोई भी पुण्य कार्य करने की जरूरत नहीं। जो भी करना है कृष्ण भक्तिमय करना है, कृष्ण भक्ति के को इन्वॉल्व करके करना है। Prabhuji, ठीक है। previously I used to go to the Radha Swami satsang. So there the devotees, they used to come and serve them. And one of the devotee, what she said, her mother-in-law, she was bedridden. But still what she said, even if I do the seva also, she is not at all satisfied. So I have left her and I'm coming here to serve the people. So is it the right thing? ये तो गलत है।
तो That's what they are not serving at home, but they are serving outside just for the name and the fame, or like what is their intention about doing all this thing. So I just लेकिन like this trend is going. हमको कुछ भी करने से पहले हमको पहले ये चीज सीखनी है कि किसी चीज को देख करके तुरंत रिस्पांस नहीं देना है। पहले ऑब्जर्व कर, उनकी सिचुएशन आप जानते हैं क्या है सिचुएशन, नहीं जानते। मान लो कोई हस्बैंड वाइफ है, वो अपने मम्मी पापा की केयर नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे हैं आपको मालूम है? नहीं मालूम। हो सकता है उनकी जॉब ऐसी जगह लग गई हो, या हो सकता है कुछ फाइनेंशियल कंसर्न हो, या उनके ही डिमांड बहुत ज्यादा हो। किसी और की परिस्थिति को हम नहीं ईमानदारी से जज कर सकते, है ना? नहीं। तो इसलिए हमको ये जो प्रवृत्ति है हमारी कि एक चीज गलत हमें दिखी तो हम उसी से उसके पूरे चरित्र का निर्माण करना, ये चीज अभी नहीं देखना चाहिए। अभी नहीं, ये पहले दूसरों को सुधारने से पहले खुद को सुधारना। खुद के प्रवृत्ति जो है ये क्या है कि आपने देखा कि वो लोग अपने मम्मी पापा को छोड़ के चले जाते, तो बहुत उत्साहित नहीं होना कि अरे ये लोग छोड़ के जाते, सबको कहना चाहिए मुझे। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मेरे गुरु महाराज कहते हैं, एनी डैम चीप पर्सन कैन फाइंड फॉल्ट इन अदर्स। कोई भी सस्ता व्यक्ति किसी दूसरों में दोष निकाल सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ये बात को अपने हृदय में रखनी चाहिए। जब हम किसी को दोष देखते हैं कहीं पर, आपने देखा उन्होंने अपने मम्मी पापा को रिजेक्ट कर दिया और यहाँ पे आके सेवा करे, ये तो गड़बड़ है। तो वास्तविक विजय क्या है? वास्तविक विजय ये है कि आपका ऐसा होना चाहिए, व्हाट इज योर डिमीनर, दैट दे आल्सो शुड गेट इंस्पायर्ड टू डू दैट थिंग एंड दे स्टार्ट लविंग यू। लेकिन अगर आप उनसे युद्ध करने लगेंगे, तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने, वो डिफेंसिव हो जाएंगे। नहीं, मेरे में गलती निकाल दी आपने, मैं तो श्री श्री 1008 हूँ, मैं परम भगवान का एकमात्र प्रतिनिधि हूँ, आप मेरे अंदर गलती कैसे? तो हम वो डिफेंसिव हो जाएंगे। अगर हम प्रेम से व्यक्त करेंगे, वो भी व्यक्त नहीं, उसका उदाहरण करके दिखाएंगे, इस तरह से सुधार कार्य करेंगे, तो वो ज्यादा। इफ ऑपरेशन इज सक्सेसफुल बट द पेशेंट डाइड, व्हाट इज द यूज ऑफ द ऑपरेशन? बट इफ द ऑपरेशन वाज नॉट सक्सेसफुल बट द पेशेंट इज स्टिल अलाइव, दैट इज सो। हम बाहर गए लेकिन कृष्ण जीत गए, वो इंपॉर्टेंट। ठीक है माता जी, तो आप इससे ये एक कला सीखना पड़ेगा कि कोई दूसरा कुछ गलत कर रहा है तो हम उससे बहुत विचलित ना हो जाए। ये कला अपने को सौम्य और मैच्योर और रखना पड़ेगा। हर बार ऐसा नहीं हो पाएगा, पर कोशिश करना है कि कम से कम। अभी हमारे सुंदर गोपाल प्रभु कह रहे थे कि मैंने 3 बार तक मैं सह ले रहा हूं। अब मेरा ये लेवल आया है कि 3 बार मेरे साथ कोई अन्यायपूर्ण व्यवहार करता है, गलत करता है, तो मैं सह लेता हूं। तो खैर, ये एक चीज है जो कि अभी उत्तेजित होने से कुछ नहीं होगा, किस दूसरों से भी कहने से कुछ नहीं होगा, उनको भी कहने से नहीं, एक ऐसा पहले तो उदाहरण प्रस्तुत करना। आप समझ पा रहे? हरे, ठीक है आशा, आर्या माता जी। Hare Krishna Prabhuji. Like you mean to say that you should not be judgmental, and you should not react नहीं रहे, spontaneously. खुद प्रयास करो माता जी, खुद प्रयास करना चाहिए ना, समझ रहे? हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्ण। राधिका माता जी, आप कुछ पूछ रहे थे? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, 2 दिन से ना यहाँ पर ना कुछ मिसहैपनिंग हुआ किसी के घर में, तो मैं वहां पर गई थी क्योंकि वो बहुत अच्छे से हमारे क्लोज थे और माला वगैरह भी करते थे और थोड़ा थोड़ा और आते थे यहाँ पर, तो मुझे लगा कि मुझे जाना वहां पर चाहिए, तो फिर तो मैं गई वहां पर। तो प्रभु जी वो बहुत रो रहे थे और बहुत ही ज्यादा, और मैं उनको थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रही थी। मतलब ज्यादा ऐसे कुछ नहीं है, मतलब सिर्फ यही कि आप अगर आप ज्यादा करेंगे तो फिर वो खुद डिस्टर्ब होंगे जो गए, अगर आप इतना ज्यादा करेंगे तो यही सब। तो कह रहे थे कि मैंने इतनी प्रेयर करी और भगवान ने सुनी नहीं मेरी, तो मैं अब कैसे करूं उनकी पूजा ऐसे करके।
तो बस मैं इतना ही बोल पाई, मैं ज्यादा कुछ कहा नहीं उनको, क्योंकि इतना ज्यादा तो लेक्चर का टाइम ही नहीं है, बस इतनी ही बात ही कहा था मैंने उनको कि क्योंकि आप इतना ज्यादा रोएंगे तो वो खुद डिस्टर्ब होंगे और आपका जो उनका जो रास्ता है वो डिफिकल्ट हो जाएगा, तो आप उनके लिए प्रेयर करो, यही कहा था। क्या कह सकते हैं, मतलब जो इतना नेगेटिव हो जाए वो, क्या कहें उनको। ज्यादा किसी व्यक्ति को जज करना चाहिए, जैसे मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा उसमें अभिनिवेश, आप देखेंगे नारद मुनि आते हैं शिक्षा देने के लिए चित्रकेतु महाराज के पास, लेकिन वो देखते हैं कि चित्रकेतु महाराज अभी बहुत आसक्त हैं, अभी उनको पुत्र चाहिए, तो अंगिरा मुनि को लेके आते हैं पुत्र। जब उनकी स्थिति होती है सुनने की तब उनको बताते हैं। इसलिए हमारे हिज ग्रेस गौर गोपाल प्रभु कहते हैं, करेक्टिंग इमीडिएटली आफ्टर द मिस्टेक इज ए सिन, क्योंकि उस समय वो अभिनिवेशित होता है, मेरा कार्य मेरा स्टेटमेंट, उसमें व्यक्ति बहुत आकर्षित होता है, उससे अटैच्ड होता है। इसलिए अगर हम उसी समय उसकी गलती को सुधारेंगे तो ये हम सुधार नहीं कर रहे हैं, ये हम पाप कर रहे हैं, हमको नरक जाना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? तो उसी समय क्योंकि वो उससे बहुत अटैच रहता है, मैंने मान लो किसी ने कुछ किया, आप समझ रहे हैं, उनके क्या नाम है, जब डेथ हुई वो रोने लगे, तो उस समय तुरंत तो उनको कुछ भी आप कहेंगे वो मन नहीं नहीं ये भी गलत है वो भी गलत है। वही चीज जब वो इस स्थिति में होंगे, वो सुनने लायक होंगे, थोड़े दिन रुक जाइए, थोड़ा सुनने लायक होंगे, अभी तो आप उनको कुछ नहीं कह सकते, या देख लीजिए क्या वो सुनने लायक हैं, देखिए तो विधि का विधान है, ऐसे कुछ कह करके थोड़ा सेंस कर लीजिए, अगर हैं तो ठीक है, नहीं नहीं है तो फिर बाद में थोड़े समय के बाद जब हम उनको करेंगे धीरे धीरे टाइम से वो हील हो जाएगा और फिर वो इस चीज को समझ भी पाएंगे। ठीक है ना तो मुझे रानी हमने जी? कुछ नहीं बोला तो अच्छा किया ना, मतलब कुछ मेरे को तो लगा ही नहीं कि क्या बोलेंगे, उनकी उनकी सुनी मैंने सिर्फ ये ज्यादा ना। ये वो ही बोलना चाहिए ऐसी स्थिति में, वो ही बोलना चाहिए जैसे माँ बोलती है, जब बच्चा गिर जाता है तो बच्चा सोचता है कि ये लोगों ने मुझे गिरा दिया, लेकिन बच्चा तो खुद ही गिरा है। लेकिन माँ क्या कहती है, माँ धरती को मारती है, कहती है मेरे बच्चे को गिरा दिया है, मेरे बच्चे को गिराते हो, धरती को मारती, धरती की गलती नहीं है लेकिन धरती को मारती है। उसी तरह से जिस समय जो जिस चीज में अभिनिवेशित होता है उसमें उसी के पॉइंट को बोलना चाहिए, अरे इतना बड़ा लॉस है ये, सच में ये तो क्या, कौन इसको, तो भगवान भी बताओ ऐसे आपके, सच में क्या करें। अब इसमें ऑफ कोर्स आपको जो पॉइंट आगे चल के बोलना है उसको आप नेगेट अभी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप नेगेट कर देंगे उनको अनुमोदित तो करना है, लेकिन उन आगे चल के जिस पॉइंट को आपको रखना है उसको आपको नेगेट नहीं करना है अभी। पर बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी वो कह रहे होंगे कि जो कि सच है, जो कि आगे वाले आपके पॉइंट को नेगेट नहीं कर रहा होगा, उसको आप अभी कह सकते हैं, है ना नहीं। इस संसार में एक लिखा हुआ है, कोई क्या कर सकता है। इस तरह से बोल, समझ रहे हैं आप बात जी? जी कुछ बिल्कुल, तो जी बोलना बिल्कुल। चाहिए, दो शब्द उनसे यस बोलना यस चाहिए, है ना? यस। सामाजिक व्यवहार का ये। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं समाप्त करते हैं, हमारा समय थैंक यू बहुत दीदी। हो गया, 7:52, अभी इसको यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ।